बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे, खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और सेहत और सलामती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए, और जो नेमत अल्लाह आपने हमें अता फ़रमाए उनके छिन जाने से महफूज फरमा और हमें हासिदों फासिदों से महफूज फरमा। तो जनाब देखिए, आज हम क्या बना रहे हैं। आज हम बना रहे हैं पाए बकरे के, वो भी अगर आपको वो बीफ के बनाने हैं तो आप वो भी बना सकते हैं, सेम यही रेसिपी होगी। अगर इतने मज़ेदार पाए देखने हैं और बनाने हैं तो चले मेरी रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा, और पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जो नए हैं और जो पुराने हैं मैसेज ज़रूर कीजिएगा। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। जी, जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि मैं पाए बना रही हूँ, और अभी मैं इन पाए को बहुत अच्छी तरीके से धो लिया है, साफ़ कर लिया है, बहुत अच्छे से क्लीन कर लिया। लेकिन इसके बाद मैं इसको किस तरह से क्लीन करती हूँ मैं आपको बताती हूँ, और फिर मैं आपको ये भी बताऊँगी कि इसकी जो स्मेल है पाए की, बहुत से लोगों के खानों में वो रह जाती है, तो वो किस तरह से ख़त्म करनी है। बहुत लजीज पाए बनते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत मज़े के बनते हैं। अभी तो मैंने इसको किया है वॉश, पानी के साथ अच्छे तरीके से साफ़ किए हैं। फिर इसके बाद ये इसी तरह साफ़ हुए हुए अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मिलते हैं। अब मैंने किया है गर्म पानी, और गर्म पानी में इनको डालूंगी 2 मिनट के लिए। फिर वो पानी फेंक कर फिर इसके अंदर हम डालेंगे मसाले। देखें, ये पानी जो है हमारा बॉईल हो चुका है। इसी पानी के अंदर हम ये अपने पाए डाल देंगे। ये पाए हमारे इसमें चले गए हैं। अब 2 से 3 मिनट जब तक इसमें बॉईल आता है, हम इसको ये मैं वॉश कर रही हूँ अभी भी पाए, चाहे बड़े के ले लें चाहे छोटे के ले लें, ठीक है। ये पाए मेरे हो रहे हैं गर्म। जब बॉईल आता है तो फिर हम इसे वॉश करते हैं। ये देखिए, मेरे पाए जो मैंने रखे थे बॉईल, यानी बॉईल नहीं करने के लिए, पानी से वॉश करने के लिए, एक बॉईल आ चुका है। अब हम इस पानी को, जो पाए का पानी है, अब हम इसको ड्रेन कर लेंगे। ये हमने फेंक दिया, और ड्रेन करने के बाद ये देखें, ये हमने ड्रेन कर लिया। अब हम पाए के अंदर मसाले डालते हैं और आपको बताते हैं। चलिए, तो मैं आपको दिखाती हूँ पाए का मसाला, कि हम पाए में क्या डालेंगे। मैंने 4 पाए लिए हैं। 4-5 तेज़पात के पत्ते ले लें, धनिया ले लें 1 चमचा कश्मीरी लाल मिर्च ले लें, 1 चमचा जो मिर्च होती है वो ले लें, लाल मिर्च, 1 चमचा ही हल्दी ली है, और 5-6 लौंगे हैं, और 10-12 काले मिर्च, और 5 हरी इलायची हैं, और इसके साथ मैंने ये लिए हैं बादियान के फूल, और ये है आपकी सिनेमन। तो ये चीज़ें हमने ले ली हैं। अच्छा, इसके साथ हमने लिए है ये प्याज, और अप्रॉक्सीमेटली 1 बिग साइज़ का प्याज ब्राउन हुआ हुआ, जो कि मैं डीप फ्रीजर में अपने फ्रीज करके रखती हूँ, और मैंने इसको चॉप कर लिया है। और 2 चमचे लहसुन अदरक का पेस्ट, और जो सबसे बेस्ट और इसका इंग्रेडिएंट है जिससे स्मेल नहीं आती पाए के अंदर है, वो है ज़ीरा। तो चलिए बताते हैं हम क्या कर रहे हैं। जी, सबसे पहले तो प्रेशर कुकर में हमने डाल दिया है पानी, और पानी को हम रख रहे हैं बॉईल होने के लिए। आधा मैंने प्रेशर कुकर भर लिया है, और मैंने इसमें डाल लिया है पानी। पानी डालने के बाद हमारे जाएंगे इसके अंदर पाए, जो कि हमने अच्छे से वॉश करके रखे थे। ये हमने इसमें पाए डाल दिए हैं। पाए चले बाद ये जितने भी इंग्रेडिएंट हैं हम सारे एक साथ डाल देंगे। ये सारे, प्याज हो गई, मिर्ची हो गई, हल्दी हो गई, बादियान के फूल, ये पत्ते, ये इसलिए लिए हैं कि सारी चीज़ें स्मेल को पाए की ख़त्म करते हैं। और आप बिलीव करें कि मेरे पाए जो मैं बनाती हूँ घर में, उसको चाहे बड़े के बनाऊँ या बकरे के बनाऊँ या किसी के भी बनाऊँ, मेरे पाए में स्मेल नहीं आती। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ें सबसे बेस्ट इंग्रेडिएंट मैं आपको बताऊँगी। सारी चीज़ें मैं ये एक साथ डाल रही हूँ इसके अंदर। ये चली गई हमारी सारी चीज़ें। फिर इसके बाद हमारा जाएगा इसके अंदर ये 2 चमचा लहसुन अदरक। फिर इसके अंदर जाएगी हमारी पूरी 1 प्याज ब्राउन हुई हुई, और जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है ज़ीरा, जो कि स्मेल नहीं लाने देता। 1 चमचा भर के मैंने इसमें ये ज़ीरा डाल लिया है, जिससे पाए में स्मेल नहीं आती, ठीक है। इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा नमक, और इसको कर लेंगे हम प्रेशर कुकर पर 1 घंटे के लिए बंद। ये चीज़ें मैंने तकरीबन इसमें सब डाल दी हैं। अब मैं डालूंगी इसमें थोड़ा सा नमक ज़्यादा नहीं डालूंगी, थोड़ा सा मैंने इसमें डाला है नमक, और अब इसको हम बंद कर देंगे ताकि ये पक सके। अब मैंने प्रेशर कुकर को कर दिया है बंद, और इसको हल्की आंच पे स्लो पर हम बनाएंगे 1 घंटे तक, बिल्कुल स्लो आंच पर, और इसको रख के स्लो कर देंगे इसकी फ्लेम। तो बताते हैं फिर हम नेक्स्ट क्या करते हैं।
ये देखिए व्यूअर्स, हमारे जो ये पाए थे वो गल चुके हैं, बहुत अच्छी तरीके से गल चुके हैं। और गलने के बाद मैंने जो ये सारे जो तेज़पात पत्ता वगैरह था, ये सारे देखें पाए मैंने इस तरह से सारे ये गल चुके हैं। और ये तेज़पात पत्ते वगैरह थे और जो बादियान के फूल हमने डाले थे, ये सब हमने निकाल लिए हैं। लेफ्ट ओवर सारी चीज़ें हमने निकाल ली हैं। बाकी बचा है अभी हमारे पास पाए जो गल चुके हैं, और अब हम इसको पकाने लगे हैं। बाकी सारी चीज़ें हम बाद में निकाल लेंगे। देखें इस तरह से सारी चीज़ें ये हम इस तरह से सारी चीज़ें हमने निकाल ली हैं, और ये ताकि मुंह में ना आए। देखें इलायची वगैरह सब निकाल लेंगे, और ये सारा पानी अभी हम इसका खुश्क करेंगे। पहले हम भूनते हैं सालन। ये देखिए पैन में मैंने डाल लिया है ऑयल। ऑयल डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे पाए, और इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे ये दही 2 चमचे। अभी हम इसमें से पाए की जो बोटियाँ हैं वो निकाल के इसमें डालते हैं। सारे पाए हमने इसमें डाल दिए हैं। अब इसी के साथ इसमें डालेंगे इस पॉइंट पे सारा दही। ये देखें दही हमने इसमें डाल लिया है। दही डालने के बाद पाए को अच्छी तरीके से हम भूनेंगे। मसाला हमारा सारा रेडी है, सारा भून लेंगे हम। इसमें से हमने सारी जितनी भी बादियान के फूल थे, जीरा था, वो थी, सारी चीज़ें हमने निकाल ली हैं। अब इसको पाए को थोड़ा सा हम भूनेंगे इस दही में। दही में भूनने के बाद जितना भी इसका लेफ्ट ओवर जो ग्रेवी बची हुई थी सारी, ये पूरी हम उसके अंदर पैन के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। उसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला और जीरा, और उसको फिर से बनाएंगे 15 मिनट तक, और हमारे पाए रेडी हैं। ये देख लीजिए दही में पाए भून रही हूँ। भूनते भूनते इसी पॉइंट पे मैं थोड़ा सा इसको भूनेंगे। भूनने के बाद फिर हम इसमें डालेंगे अपना जो इसकी जो पूरी यखनी थी, पूरी की पूरी मैं इसी में डाल दूँगी, क्योंकि मसाले वगैरह मैं सारे डाल चुकी हूँ। अब ये भून चुके हैं हमारे। अब इसमें मैं सारी इसकी जितनी भी यखनी है वो डाल देती हूँ। देखें सारी यखनी मैंने इसके अंदर इसकी कन्वर्ट कर दी है पाई के अंदर। अब इसका जो सारा जो ये पानी है थोड़ा, ये हम इसका खुश्क कर लेंगे। और ये देखें छान के पूरा इस तरह से नीचे सारी चीज़ें निकल आई हैं। अब सालन में कुछ भी नहीं है, सारी चीज़ों का जोश इस यखनी में आ चुका है। अब ये तैयार होते हैं तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इस पॉइंट पे पाए जब हल्के रह गए हैं तो हम इसमें डालेंगे आधा चमचा गरम मसाला। ये हमारा आधा चमचा गरम मसाला चला गया, और आधा ही चमचा हम पिसा हुआ भुना हुआ जीरा डालेंगे इसके अंदर। और अभी हम इसको कम से कम 15 मिनट पकने देंगे। ये देखिए व्यूअर्स, हमारे मज़ेदार जो हमने बकरे के पाए बनाए हैं रेडी हो गए हैं। बड़े मज़े के बने हैं, और इसको हम करेंगे नान के साथ सर्व। और ये देखिए पूरी तरीके से गल चुके हैं, बहुत लजीज बने हैं, और इसमें नलियाँ हैं। और जिसने खाना है वो आ जाए। हम इसको नान के साथ सर्व करते हैं और आपको दिखाते हैं इसका बिल्कुल फाइनल लुक। ये देखिए हमारे गर्मा गर्म मज़ेदार पाए तैयार हैं, और इसको हम सर्व कर रहे हैं नान के साथ। पाए की प्रिपरेशन मैंने की थी सुबह के लिए, और सुबह के नाश्ते के लिए नान के साथ। किसी दिन आपके साथ इंशाल्लाह नान की रेसिपी भी शेयर करेंगे। और पाए बहुत मज़े के बने हैं, और देखें बिल्कुल गोश्त इसका गल गया है, बोन आपको नज़र आ रही होगी। बहुत लजीज बने हैं, और इसमें स्मेल बिल्कुल भी नहीं है। ये रेसिपी उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आएगी। और जब पसंद आया करे तो मैसेज किया करें, लाइक किया करें, शेयर किया करें। और जो नए देख रहे हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको नई नई वीडियोज़ और नए नए व्लॉग बना के दिखा सकूँ। आप लोग अप्रिशिएट करते हैं तो अच्छा लगता है। तो बस यही था मेरा सुबह का नाश्ता। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, और सेहत व सलामती वाली ज़िंदगी दे। और अल्लाह जो नेमतें आपने हमें अता फरमाई उनमें और मज़ीद इजाफ़ा फरमाइए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।